सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। और जो भी बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। हरियाणा सीटी 2025 की तैयारी करने वाले सारे के सारे बच्चों ने फॉर्म जरूर भर दिया होगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर तो दिया था लेकिन उसमें गलतियां कर दी। बार बार बोले जाने के बावजूद भी उन्होंने जल्दबाजी दिखाई और उन्होंने अपने फार्म में गलतियां भरी हैं। और वो बच्चे भी बार बार विनती कर रहे हैं, टीचरों से भी विनती कर रहे हैं, चेयरमैन साहब से भी कर रहे हैं और सरकार से भी कर रहे हैं कि एक तो डेट को एक्सटेंड किया जाए। और वो जायज मांग है बच्चों की, और साथ के साथ करेक्शन पोर्टल जो है ना वो भी जारी किया जाए, ये भी जायज मांग है। वो इसलिए है क्योंकि जहां पर 12 से 15 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है भाई कि इतने बड़े एग्जाम के लिए इतनी बड़ी संख्या में जब फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसमें गलतियां होंगी। और हर कमीशन जो है, चाहे कितना भी बड़ा कमीशन हो, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, एसएससी की मैं बात करूं, बाकी स्टेट की मैं बात करूं, तो फार्म भरने के बाद करेक्शन जो पोर्टल है ना वो बच्चों को दिया जाता है। तो हरियाणा सरकार और एचएसएससी को भी बच्चों की सहूलियत के लिए ऐसा करना चाहिए। और जो मात्र 14-15 दिन इतने बड़े पेपर के लिए दिए गए, मेरे अकॉर्डिंग वो काफी नहीं थे। तो आज जो लास्ट डेट रहने वाली है 12 जून और फीस जमा कराने की जो लास्ट तारीख है 14 जून, तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे तो सरकार कमीशन को बोलेगा और कमीशन जो है उसको डेट एक्सटेंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपनी मनमर्जी से डेट एक्सटेंड नहीं कर सकता बिना सरकार के बोले। तो हमें सरकार से, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री साहब से एक गुजारिश, एक विनती करनी पड़ेगी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फार्म भरने से वंचित रहने वाले हैं। वो इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि सरकार ने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरल पोर्टल बच्चों शुरू कर रखा है, उसका नाम जितना सरल है वो इतना सरल नहीं है। बच्चों के लिए एक कठिन पहेली वो बन के रह गया है और उसमें बहुत सारी खामियां हैं। बताया यह भी जा रहा है कि उन खामियों को दूर कर लिया गया, लेकिन बीच में जो 3-4 दिन समय खराब हुआ है बच्चों का, जब संख्या ज्यादा है तो सीधी सी बात है मेरे भाई कि एक एक मिनट भी जो है ना वो जरूरी हो जाता है। और यहां 3 से 4 दिन जब उस पोर्टल के अंदर दिक्कत रही है तो ये जो डेट है ये एक्सटेंड होनी चाहिए। और ये अकेले मेरी नहीं है बल्कि बच्चों की मांग है, क्योंकि बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर आप एक वीडियो ऐसी बनाइएगा। बाकी लोग भी इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और ये एक जायज मांग है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो आपका सीटी हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं है कि पिछले साल हुआ था या उससे पिछले साल हुआ था। 2022 के अंदर सीटी के फॉर्म आए थे, उसके बाद 2025 में मेरे बच्चों नसीब हुआ है सीटी का फॉर्म देखना हरियाणा के बच्चों के लिए। तो सीधी सी बात है कि यहां सरकार को जो है ना वो बच्चों की तरफ देखना चाहिए और बच्चों की जो ये जायज मांगे हैं ये माननी चाहिए, ताकि वो फिर अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा सकें। क्योंकि यदि फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो वो वैसे ही टूट जाएंगे, उनका सरकारी नौकरी लगने का सपना ही मेरे बच्चों टूट जाएगा। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आपने सीईटी बना रखा है तो उस सीईटी के लिए एक भरपूर समय, और यदि भरपूर समय नहीं दे रहे हो तो फिर सारे के सारे पोर्टल बहुत हाईटेक होने चाहिए, एक भी समस्या बच्चों को नहीं आनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए। जिस तरीके के पोर्टल के नाम रखे गए हैं इस तरीके से पोर्टल काम ही नहीं करता है। सरल पोर्टल कठिन पोर्टल हो चुका है। तो बच्चों को यह समय दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरी के हैं उनको जो अपने सर्टिफिकेट बनवाने हैं वो बनवा सके। क्योंकि यहां कोई 5,000, 10,000, 15,000 बच्चा नहीं है, यहां पर 15 लाख के आसपास जो है बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। और जब बच्चे 15 लाख के आसपास फॉर्म भर रहे हैं तो डेली का लगभग 1.25 लाख की एवरेज आती है, क्योंकि 14-15 दिन मिले हैं। और भाई अपनी जो साइट है ना वो आपको पता है, ठीक है, हालांकि पीछे की तुलना में बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन समय जो है ना वो थोड़ा सा और दे दिया जाए तो किसी बच्चे को कोई शिकायत नहीं रहेगी। तो बच्चों की जो मांगे हैं वो क्या है कि एक तो जो आज अंतिम तारीख है तो बच्चों की सांस जो है ना वो फूली हुई है कि आज अंतिम तारीख है, हमारा क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो टेंशन में है। एक दो लड़की का फोन आया, वो रो ही रही थी कि सर मेरा तो फॉर्म रह गया, मेरी अंतिम जो है ये
तैयारी है, क्योंकि उसके बाद मेरी एज निकल जाएगी। तो ऐसे बच्चों की जो समस्या आ रही है, सरकार को उन समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जो नौकरी दे रहे हो वो गरीब घर के बच्चों को नौकरी दे रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप बिना पर्ची बिना खर्ची सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को आगे लेके आ रहे हो, बहुत काबिले तारीफ है। तो ये सारे की सारी काबिले तारीफ तब बनेगी जब आप ये फॉर्म इन गरीब घर के बच्चों का बहुत अच्छे से भरवा लोगे। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने गलती कर दी होगी, तो जब 15-16 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इसमें नए नए बच्चे भी शामिल होते हैं जिन्होंने कभी फार्म ही नहीं भरा, जो अभी +2 करके आए होंगे, जिनको 1-2 साल हुआ है +2 किए, उनका ये पहला ही सीईटी होगा, जो पहले सीईटी दे ही नहीं पाए थे। तो हो सकता है कि वो लैंग्वेज वगैरह जो है वो समझ ना पाए हो, या SSC सेंटर पे पहुंच गए हो जहां उस भाई साहब को भी उस फॉर्म की लैंग्वेज कहां पर क्या डालना है वो ध्यान ना रहा हो। तो जब वहां मिस्टेक हो जाती है तो भाई गलती सुधारने का मौका हर कमीशन देता है। तो एक करेक्शन पोर्टल जो है ना वो भी ओपन होना चाहिए। और जो ये सरल पोर्टल वाला मामला है, जो ये कठिन पोर्टल हो चुका है बच्चों के लिए, तो इसको सरल ही बना दिया जाए। मतलब आप थोड़ा सा समय और दे दिया जाए, जब आपने पोर्टल ठीक कर लिया है तो वो समय आप दे देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग किसी बच्चे को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आते हैं कि सर 5600 पुलिस भर्ती का जो भविष्य है वो क्या है। मेरे भाई 5600 पुलिस भर्ती का भविष्य सरकार के ऊपर टिका हुआ है। जब आप लोग जाते थे तो सरकार और चेयरमैन साहब ही बोलते थे कि हम बहुत जल्दी आपका PMT PST जारी करेंगे, लेकिन अब इस बात के ऊपर उन्होंने चुप्पी साध ली है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो सरकार का पूरा ध्यान है ना, वो एक बार नया CET लेने के ऊपर है। एक बार पुरानी भर्तियों को वो नहीं छेड़ रहे हैं, तो नया CET के ऊपर पूरा फोकस उन्होंने कर रखा है। तो हो सकता है नए CET के बाद आपकी इन भर्तियों के ऊपर जो सरकार है वो कार्यवाही शुरू कर देगी। तो ये 5600 पुलिस भर्ती आपकी होगी, आप पैनिक मत होइएगा। लेकिन फिलहाल जो है ना वो CET की तरफ सरकार का ध्यान है, एक बड़ा एग्जाम है, तो सभी जगह एक साथ वो ध्यान देके नहीं चल सकते। तो ये सरकार और चेयरमैन साहब जो हैं ये 5600 के ऊपर अपना स्पष्टीकरण बच्चों को दे दे तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे भी जो हैं वो समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन स्पष्टीकरण जरूर दे, बच्चों को बहकाने का काम ना करें कि वहां पे जाते हैं तो तुम घर चले जाओ भाई, अभी जो बहुत जल्दी PMT PST ले लेंगे, ऐसा नहीं है। इनको एक फिक्स टाइम पीरियड दे दो कि भाई इस महीने के अंदर या इस तारीख को हम जो है ना ये आपकी प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के लिए मेरे बच्चों अभी शुभ संकेत आने शुरू हो चुके हैं और ग्रुप डी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी, जैसा आप लोग न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं। और चेयरमैन साहब या सरकार के जो नुमाइंदे हैं तो लगभग 7500 के आसपास ग्रुप डी की एक बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। ग्रुप डी की एक बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी और ये भी बच्चों के लिए बहुत एक शुभ संकेत होगा कि बहुत सारे बच्चे जो पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए थे तो उनको यहाँ ग्रुप डी के अंदर नौकरी करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि सरकार तक, सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाना कि देखिएगा बहुत बड़ा एग्जाम है, 3 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए। कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सरकारी नौकरी लगने के लिए कहीं इस फार्म के कारण वंचित रह जाए, ठीक है। तो फार्म पहला चरण है, यदि आप फार्म अच्छे से भरते हो और उसके बाद आप पढ़ना शुरू कर दोगे, यदि फार्म ही अच्छे से नहीं भरा जाएगा तो फिर पढ़ने का औचित्य मेरे अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी लगने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए CET आपको देना पड़ेगा और फार्म अच्छे से भरोगे तभी आपका रोल नंबर आएगा। तो सरकार जो गरीब घर के लिए सोच रही है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सोच रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के भर्ती कराने की तरफ काम कर रही है, तो ये काम भी होना चाहिए कि कोई सिंगल बच्चा भी जो है ना वो बचना नहीं चाहिए और इस भर्ती के अंदर उसको मौका मिलना चाहिए। और ये जो करेक्शन पोर्टल है सरकार जरूर, क्योंकि हर जो कमीशन है जहां पर बड़ी संख्या में फार्म आते हैं वहां गलतियां होती हैं, चाहे मैं CTET की बात करूं, STET की बात करूं या रेलवे के एग्जाम की बात करूं, SSC के एग्जाम की बात करूं, डिफेंस के एग्जाम की बात करूं, वहां करेक्शन पोर्टल जो है ना वो 2-3 दिन के लिए ओपन किया जाता है और किसी बच्चे से कोई अनजाने में गलती हो भी जाती है, CSC सेंटर वाले ने उसका फॉर्म के अंदर कोई सर्टिफिकेट नंबर वगैरह गलत भर दिया, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रह गया
या मेरे भाई साइट ने जो है ना वो बैक मार दिया, तो सारा का सारा उसका पहले वाला फार्म जो है ना पता ही नहीं चला कहाँ गया। तो इस प्रकार की जब समस्या आती है तो उनके लिए करेक्शन पोर्टल बच्चों के लिए ओपन मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए, और सरकार कर देगी। ठीक है, शाम तक हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी मिले। बाकी आप लोग जो ये वीडियो को यदि फैलाते जाओगे तो मेरे भाई बाकी लोग भी इसके ऊपर जो है वीडियो बनाते जाएंगे, बनाई भी है मेरे साथियों ने। तो लगभग पूरे हरियाणा में यदि इस तरीके की वीडियो बनेगी तो चेयरमैन साहब जो है ना वो बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी वो जरूर एक्शन लेंगे। और आपकी जो मांग है, आपकी जो एक जायज मांग है ना, उसके ऊपर मेरे भाई जरूर संज्ञान लेंगे और डेट एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। आप लोग मेरे भाई फार्म भरने की तरफ जो बच्चा है अगर सर वो करता रहिएगा। ऐसा भी नहीं है कि एक बार डेट एक्सटेंड का ही हम देख लें, तो आज जितने फार्म आप लगा सकते हो एक बार फार्म लगाइएगा, उसके बाद डेट एक्सटेंड होने के पूरे पूरे चांस जो है वो रहने वाले हैं। क्योंकि हम सरकार को बोलेंगे तो सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है, और कमीशन के हाथ में ये चीजें नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। तो सरकार यदि बोलेगी कमीशन को कि भाई डेट एक्सटेंड कर दो बच्चों की, तो मेरे बच्चों कमीशन और चेयरमैन को मेरे हिसाब से डेट एक्सटेंड करने में कोई भी गुरेज नहीं होगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।